हाथ तो आप गए, राहुल गांधी ने तो एक्सेप्टेंस दे ही दी थी। इतनी बड़ी कुर्सी पर इतना छोटा व्यक्ति बैठे, वह बालक नरेंद्र मोदी से सीनियर एमपी है, तो इससे और शर्माती है कि झूठ भी बोलेगा, बार बार बोलेगा और फिर सदन के अंदर ही उसी टाइप के शब्द इस्तेमाल कर। जो खुद आग लगाने वाला हो उससे आप क्या उम्मीद। नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत नहीं है कि वो चर्चा कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे। बहुत पानी पिया है आज उन्होंने। जिस राहुल गांधी पर कटाक्ष किया करते थे, टिप्पणी किया करते थे, जिसकी छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए फूंक दिए, देश के विकास में खर्च कर सकते थे लेकिन किसी की छवि खराब करने के लिए फूंक दिए, आज उसी राहुल गांधी के बयान पर पानी पी पी कर जवाब देते नजर आए और वो भी नहीं दे पाए। अजय शुक्ल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपको हैरानी हुई नरेंद्र मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर, या फिर लगा कि नहीं ये तो होना ही था, आप किसी को कितना बदनाम करेंगे, कभी तो एक्सपोज होंगे? देखिए, मैं यह समझता हूं कि आज मुझे लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो है एक अवसाद का शिकार होता है और वो जो मानसिक अवसाद का शिकार होता है वह आज शायद सदन में बोल रहा था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी ने कल उठाए थे उनका जवाब देना चाहिए था। पहली बात, नरेंद्र मोदी की कल से जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसे सरल भाषा में कहें भाव भंगिमा है, वो अपने आप में एक, आप देखिए कल भी वो इधर उधर गर्दन कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति में थे। उसके बाद में वो एक डरे हुए अंदाज में दिखाई दे रहे थे। आज भी जब वो आए सदन में, आने के बाद में उनका जो एक्ट था, वो जिस तरीके से कर रहे थे, बार बार पानी पी रहे थे, बोल रहे थे, और बोलने में कोई वो नहीं आज तक बता पाए उस पूरे उसमें कि आखिर उन्होंने किया क्या है और क्या चीजें। झूठी जो चीजें हम चुनाव में सुनते आए वही बातें करते रहे, उसी अंदाज में कुछ बता रहे थे कि घर में घुस के मारता है, ये करता है। यदि ऐसे है घर में घुस के मारता है वाली बात कहते हैं तो दे दें ऑफिशियली लिस्ट, कहां कहां उन्होंने घर में घुस के मारा है। एक लिस्ट देने की स्थिति में नहीं है भारत सरकार। उनसे पूछा गया था ऑफिशियली तो उन्होंने कोई, उनके पास की नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। कहां किसके घर में घुस के मारा है भाई? उल्टा घर में घुस के तो उन लोगों ने मारा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। आप देखिए, चीन ने 2020 में हमारे घर में घुस करके हमारे 20 सैनिकों को मार डाला। पाकिस्तान के ने आईएसआई के वो भेज के पठानकोट में 3 दिन हमारे यहां कब्जा, 3 दिन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट देश के एयरबेस पर कब्जा रखा और हमारे लोगों को कितना मारा, हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले गए। उसके बाद में आप देखिए, पुलवामा में उन्होंने घुस के हमारे यहां मारा, हमने नहीं मारा है। उन्होंने हमारे यहां घुस के रेगुलर मार रहे हैं। अभी जिस दिन नरेंद्र मोदी जीत का जश्न मनाने की स्थिति में आ रहे थे, उसी दिन कश्मीर में आप देखिए, याद करिए कैसे जो है जम्मू में घटना हुई, कश्मीर में हुई, 3 आतंकी घटनाएं उसी दिन उन्होंने ही घुस के किया है। हमने क्या किया है? हम क्या जवाब दे पाए? तो वास्तव में हम सिर्फ सुगूफे छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की राज। तो वही उनकी बॉडी से आज दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ डरे हुए झूठ बोल रहे थे, हमला कर रहे थे उस पार्टी पर। पूरे भाषण में आप देखिए, कांग्रेस पर हमला है, राहुल गांधी पे हमला है। जो नेता प्रतिपक्ष है उसे आप जो है बालक बुद्धि बताते हैं। बिल्कुल आपकी अपेक्षा वो बालक ही है। जब आप रहे होंगे 20-25 साल के, तब वो पैदा हुआ हो, स्वाभाविक सी बात है, आपके लिए तो बालक ही। मगर वो जो बाल नरेंद्र में मगरमच्छ पकड़ने की जो फर्जी कहानी है, क्योंकि वो वास्तव में तो कुछ है नहीं सर, उस बालक से तो ये वाला बालक बहादुर है ना। ये नीट पे बात करता है, ये मणिपुर जाता है, कश्मीर में जाके झंडा लहराता है भारत देश का, ये किसानों पे बात करता है, ये अग्निवीर पे बात करता है, ये रोजगार पे बात करता है, आपको ओपन डिबेट का चैलेंज देता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बालक वही मैं यही कहने जा रहा था। आज संसद में कह रहे थे कि इस पर एक खुली चर्चा। तो भाई
आमंत्रित किया था जजेस ने और देश के एक बड़े अखबार के प्रधान संपादक ने और सबने कि हाँ ओपन चर्चा की जाए। भाग तो आप गए, राहुल गांधी ने तो एक्सेप्टेंस दे ही दी थी, क्यों नहीं करी? क्योंकि वास्तव में आप चर्चा कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, स्वांता सुखाए पे बात कर सकते हैं। आपका स्पीकर बैठेगा, आपके लोग बैठेंगे और आपके हिसाब से चलेगा। आपका माइक नहीं बंद होगा, कैमरा आप पर फोकस रहेगा। वहां क्या ऐसा होता था? कभी माइक बंद, कभी कैमरा, कभी कुछ। जैसे राहुल गांधी वो तस्वीर दिखाने चले, खट से कैमरा हट जाता था। हमने कल अपनी आंखों से देखा है, हम सबने लाइव टेलीकास्ट। तो आज क्या एक बार भी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सर कैमरा वो माइक ऑन करा दीजिए? क्या नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि नहीं माइक जो है टीवी कम से कम हमें दिखाइए? तो आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, इसके बाद यह स्थिति है। इसके बाद आप क्या बात करते हैं? हर झूठ, हर चीज आप वही परोस रहे हैं। आप देखिए, एक शब्द बोले, हार तो आपकी हुई है। 303 थे, 240 पे आ गए। स्थिति यह है कि जो आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप आकर के 240 पे टिक गए। तो आपका जो है हार हुई है। उनकी तो एक जीत है कि वो जो है 48 सीट थे अभी, और 48 से जाके वो 100 पहुंच गए। आपने सुना होगा सर, आपने तानाशाही, जुमला जीवी, तड़ीपार, बहरी सरकार, दंगा, विनाश पुरुष, काला दिन, अहंकार, खालिस्तान, अंटशंट, नौटंकी, निकम्मा, उचक्के, ये सब प्रतिबंधित शब्द हैं, आप संसद में नहीं बोल सकते। हाल फिलहाल में किया गया था, आपको जानकारी होगी। गुल खिलाना या खून से खेती, ढिंडोरा पीटना, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई। आज मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये शब्द पढ़े, दादागिरी, जयचंद, शकुनी, ये सब आप नहीं बोल सकते। लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज बोलता है कांग्रेस के मुंह खून लग गया, शराब, तबाह, संविधान पर सर रखकर नाच रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तमाचा, गालियां, चोर, चोरी, अरे मौसी, परजीवी, आंखें मारते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री सर, हम प्रधानमंत्री ऐसे कौन बात करता है? मैं वही तो कह रहा हूं, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी कुर्सी पर इतना छोटा व्यक्ति बैठ गया है। और इतना छोटा व्यक्ति बैठ गया है तो वो इसी तरीके की बात करेगा। उसकी हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। और वो चीज वो आज दर्शा देता है अपने पूरे उसमें। वो दर्शा देता है कि किस तरह के हालात में उसने ढकेल दिया है। आज देश को उस शख्स ने इस स्थिति में ला दिया है। खुद कहता है कि चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। किसने इस्तेमाल किए भाई? आपने इस्तेमाल किए, विपक्ष ने नहीं इस्तेमाल किए। सारी बातें झूठ, नफरत फैलाने वाली, गाली देने जैसी बातें और तमाम कौम में लोगों को बांटने में, टुकड़े टुकड़े करने का काम सब कुछ आप ही लोगों ने किया है। और किसने किया है? तो वो सारी भाषा तो आपकी थी। इतनी निकृष्ट भाषा यूज करने वाला व्यक्ति सदन में बता रहा है कि चुनाव के दौरान ऐसी उपलब्धियां अपनी बताता है और उनको कहता है कि वो बोल रहे थे, बोल आप रहे थे। तो इससे और शर्माती है कि झूठ भी बोलेगा, बार बार बोलेगा और फिर सदन के अंदर ही उसी टाइप के शब्द इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद में कहेगा विपक्ष क्या बोला। विपक्ष ने क्या बोला? जो बोला एक एक बात सत्य बोली। क्या आप बताइए, धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग नहीं हुई? धर्म के नाम पे दंगे, चाहे नूह हो, मेवात हो, चाहे दूसरी जगह हो, नहीं हुए? क्या धर्म के नाम पे और लड़ाइयां नहीं हुई? क्या आप देखिए सहारनपुर का दंगा, चाहे आप देखिए आगरा में हो, चाहे और दूसरी जगह हो, मुजफ्फरनगर जिसके दम पर ये आए हैं, आरोप लगते हैं ना, 14 में आए उसके दम पे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं, नफरत, तुष्टीकरण, सब कुछ तो ये करते आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे को बोलेंगे। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति। और मणिपुर किसके समय में जला है? लड़कियों की नंग परेड किसके समय में निकाली गई है? किसके समय में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, गैंग रेप हुए?
इतने बीभत्स घटनाओं के बाद में क्या प्रधानमंत्री कुछ कर रहा है, बोल रहा है, बता रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम इन्होंने किया है, चाहे जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर देने का हो, चाहे उसको, ये भी टुकड़े टुकड़े। और जिस तरीके से इन्होंने किया है, जिस तरीके से उसको बांटने की कोशिश की है, कि जम्मू और कश्मीर में लड़ाई कराने की कोशिश की है, इन्होंने कोशिश की है तमाम राज्यों में। इन्हीं के समय में असम में और उसमें पड़ोस में जो त्रिपुरा में गोली नहीं चली थी, उनकी पुलिस में गोली आपस में चली। आप याद करिए, इन्हीं के समय में कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी में इनकी सरकारें थी दोनों जगह, तब गोलियां चली हैं, पुलिस के बीच चली हैं। एक चीज तो समझ में आ गई सर, माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोक दिया। एक चीज तो समझ में आ गई कि चाहे सेल्फ प्रोक्लेम्ड कितने भी बहादुर हो जाए, 56 इंच के सीने की बात कर लें, जनता से जुड़े मुद्दों पर आज भी बात नहीं कर पाते। उसी बालक के सामने, बालक के दिए हुए मुद्दों पर आप बात नहीं कर पाते। नीट पे बात कर लेते ना, आप कितने बहादुर हैं, आप किसानों पे बात कर लो, आप अग्निवीर पे बात कर लो, आप महिलाओं पे बात कर लो। आज ही हाथरस में घटना घटी है, आपकी बस की नहीं है। बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि आप थक चुके हैं। वो भले ही कोई एंकर पूछे कि आप थकते क्यों नहीं है, लेकिन वो एंकर भी जानती होगी कि वो थक चुके हैं। आप हीरो बनाते रहिए उन्हें। सही में सही शब्द है कि एक थका हुआ प्रधानमंत्री आज हम सदन में देख रहे थे। एक फ्रस्ट्रेटेड प्रधानमंत्री हम सदन में देख रहे थे। एक मानसिक रूप से विकृत हो चुका प्रधानमंत्री हम सदन में देख रहे थे। एक हारा हुआ हताश प्रधानमंत्री हम सदन में देख रहे थे। हम ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे थे जो असंवेदनशील था। हम ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे थे जो इस देश को आग लगाने का काम करता है। तो जो खुद आग लगाने वाला हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा शख्स आ गया है जो इस देश को संकट में ढकेल रहा है, इस देश को बर्बादी में ले जा रहा है। इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और आज सदन में उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बार बार फ्रस्ट्रेट होने के और ये सारे लक्षण आज दिखाई दे रहे थे। तो आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री आज खत्म थे। आज उसी सदन में विपक्ष बार बार नारे लगा रहा था और वो बार बार मणिपुर को याद दिला रहा था, मणिपुर न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो। आज वहां पर ही नारे लग रहे थे, नीट पेपर लीक में न्याय दो। क्या इन सब को एड्रेस नहीं करना चाहिए था? आपके सामने नारे लग रहे थे, आप बड़प्पन दिखाते, कहते रुकिए, हमारा यही है कि आज मैं वायदा करता हूं मणिपुर में कुछ नहीं होगा और आज से ही एक्शन होगा और ज्वाइंट कमेटी बना करके इसकी मॉनिटरिंग करें। गजब हो जाता, प्रधानमंत्री की वाहवाही हो जाती। आज ही वो कहते कि मैं यही सदन से बोलता हूं कि नीट की परीक्षा रद्द करके दोबारा कराएंगे और पूरी फुल प्रूफ कराएंगे, आप ये निगरानी समिति बना देंगे और फिर ये भविष्य में ना हो, इसके लिए कल हम विचार विमर्श कर लें। खत्म हो जाता। आप बात कर लेते उन चीजों पे, आप बात कर लेते कि जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए कैसे हम एक ज्वाइंट कमेटी बना करके, जिससे हमारे देश के नागरिक ही तो मर रहे हैं, उन्हें हम बचाएंगे। ये पोर्ट, एयरपोर्ट और ये सारे जो हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, इसको करेंगे। लेकिन नहीं, ये करेंगे तो कमीशन कहां से आएगा? ये करेंगे तो वो जो क्या चंदा दो धंधा दो वाला कहां चलेगा? ये करेंगे तो नकली दवाएं कैसे सप्लाई होंगी? ये करेंगे तो कोविशील्ड के नाम पे और दूसरे उसके नाम पे, कोवैक्सीन के नाम पे जो बेचा जाएगा वो कैसे होगा? तो आप ये जान लीजिए, इस देश को असल में इन्होंने उस आग में लगा दिया है, इसलिए यह स्थिति है। आपके पास समय की बंदिश है, बहुत छोटा सा सवाल लेती हूँ सर। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने, जिस बालक ने, मोदी जी की नजर में बालक है, हम तो नहीं मानते बिकॉज वो आपको चैलेंज करता है, आप टॉपिक चुन लीजिए, आप जगह नेता प्रतिपक्ष है, बराबर के रैंक पे है, तो उसका नीट पे डिस्कशन का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे मोदी जी? मणिपुर पर बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, हाथरस पर बात करेंगे, कुछ करेंगे मोदी जी? सर आपको लगता है अब है वो एनर्जी? जब थी तब नहीं किया, अब तो फिर भी एज हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये, वह बालक नरेंद्र मोदी से सीनियर एमपी है,
वह ऐसा एमपी है जो करीब 4 लाख वोट से दोनों सीटें 4-4 लाख वोट से जीत के आया है। एक जगह से 3,90,000, एक जगह से 3,80,000 के आसपास की। नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से जीते हैं और वो उनसे ज्यादा उसने सत्ता देखी है, ज्यादा समझी है, पद का लालची नहीं। और वो शख्स संवेदना के साथ बात करता है, सहिष्णुता के साथ बात करता है, जनता के दर्द में हामी होता है। और वह शख्स जो है जाता है तो चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कामगार हो, सबके लिए वो लड़ता नजर आता है, हर एक को न्याय दिलाने की बात करता है। तो यह अंतर है दोनों में। तो नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत नहीं है कि वो चर्चा कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। राहुल गांधी ने तो आज भी चिट्ठी लिखी है, रिटर्न में लिखी है कि चर्चा करिए, तो यह हिम्मत नहीं है। आज ये तो तय हो गया कि सर ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली। बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया, हार मान ली है। इतने निराश थे, वो एग्रेशन खत्म, वो जो एनर्जी थी, और पीछे कैबिनेट भी जो अलग ही एग्रेशन दिखाती थी, सब ठंडे थे आज। मैं यही तो कह रहा हूं कि डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक कायर सा प्रधानमंत्री, असंवेदनशील प्रधानमंत्री नजर आ रहा था, जिसके अंदर न हिम्मत थी, न जोश था, न ओज था, कुछ नहीं था, चेहरे से में फीकापन था, वो स्पष्ट नजर आया। और इसलिए मान लीजिए एक हारा हुआ, थका हुआ प्रधानमंत्री आज सदन में बोल रहा था, और वही विपक्ष पूरी ताकत से यह दिखा रहा था कि हम मौजूद हैं, हमारे माइक बंद कर लो, हमारी तरफ कैमरा मत करो, लेकिन हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। सुनाई दे रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी। समय की थोड़ी बंदिश है अपने साथ, लेकिन आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुलकर बात रखी। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, जिस राहुल गांधी को बालक कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए नीच पर बहस करते हैं, देखते हैं 56 इंच के सीना वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री डिस्कशन करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे इलेक्शन के समय पर भी हुआ था, नहीं की थी डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आप करेंगे, उम्मीद करते हैं हाथरस पर जागेंगे, काम करेंगे, उम्मीद करते हैं अग्निवीर पर बात करेंगे, उम्मीद करते हैं मणिपुर पर बात करेंगे, उम्मीद करते हैं महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, रोज हो रहे बलात्कारों पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक जिस तरह से एक प्रचलन बन चुका है, वो इस पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं जनता की सुरक्षा पर, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, ट्रेन के अंदर हो, सड़क पर हो, बात करेंगे हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री। उम्मीद करते हैं। बहुत ज्यादा समय तो सदन का नहीं रहा है, लेकिन आज की तस्वीर ने ये क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थक चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। वैसे भी उनके स्टेटमेंट नेगेटिव ही रहते थे, लेकिन आज इतनी नेगेटिव स्पीच देकर गए हैं कि सब सोच रहे हैं कि ये तो नहीं चला पाएंगे 5 साल सरकार, जो कर ले। आप नीतीश कुमार के साथ कोई डील करें, आप टीडीपी के साथ कोई डील करें, या किसी और के साथ, देखते हैं। लेकिन आज की तस्वीर ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस देश को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी मिले हैं, और देश में अब जनता के मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष के चेहरे से आप कैमरा हटा दें, उसकी आवाज दबाने के लिए माइक ऑफ कर दें। आज आपने ओम बिरला का चेहरा भी देखा होगा, देखने लायक था। स्पीकर महोदय पिछले 5 साल जो किया, शायद अब ना करे, क्योंकि इतिहास उनके बारे में भी लिखा जाएगा कि उन्होंने कैसे विपक्ष के साथ बर्ताव किया। विपक्ष एग्रेसिव है, होना भी चाहिए, जनता को भी अवेयर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा ये काम कैसा लगता है। और चैनल चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।